Hello and welcome to session number 7 of personality development. In this, we are going to cover listening, listening facts, benefits of a good listener, policies about listening, stages of the listening process, barriers to effective listening, how to be an effective listener, 10 thumb rules of listening. So we are starting with listening. लिसनिंग से शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सुनना सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी लाइफ में, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, ये सुनना एक सिग्नल है रिस्पेक्ट का. When people don't feel listened to, they don't feel respected. अगर लोगों को ना सुना जाए, आप अपने फ्रेंड को कुछ बात बता रहे हैं और अगर वो आप उनकी बात ना वो आपकी बात ना सुने, तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा लगेगा कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आपकी, शायद इंसल्ट कर रहे हैं. सेम विद एवरीबॉडी. व्हेन पीपल डोंट फील लिसन टू, दे डोंट फील रिस्पेक्टेड. ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसल्ट कर रहा है, हमें हमारी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है. एंड वेन दे डोंट फील रिस्पेक्टेड, दे फील एंगर एंड रिजेंटमेंट. ऑब्वियसली आपके साथ भी ऐसा ही होता है. अगर आपकी बात कोई ना सुने तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत रिजेंटमेंट फील होता है. और अगर कोई ये दिखाए कि वो आपकी बात सुन रहा है और वाकई में वो ना सुने, तो और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, रिजेंटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. ये ह्यूगो पॉवेल ने ये डेफिनेशन दी है लिसनिंग की, और आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन जो हम लोग सब महसूस कर सकते हैं लिसनिंग के बारे में. लिसनिंग एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. कम्युनिकेशन जैसे मैं बता सकती हूँ कि कम्युनिकेशन एक वे है ट्रांसफ़र करने का अपनी फीलिंग्स, इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो लिसनिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 4 पार्ट्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में: लिसनिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग एंड हेयरिंग. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग. लिसनिंग का अगर हम बात करें तो लिसनिंग में 10% हिस्सा रहता है वर्ड्स का और 55% हिस्सा रहता है बॉडी लैंग्वेज, 35% रहता है टोन ऑफ वॉइस. तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान में देखा जाए तो 10% सिर्फ कंटेंट का हिस्सा है और 90% इंटेंट का, मतलब इंटेंशंस का, मतलब आप किस तरीके से वो बात बोल रहे हैं. अगर आप अपने फ्रेंड को आपका फ्रेंड बहुत समय पहले आपको मिला था और आज दोबारा मिल रहा है, तो आप अगर आप उससे बोलें कि हाँ बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, यानी सैड टोन में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस जो बताएगी, वर्ड्स तो आपने कह दिए, कंटेंट कह दिया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज आपकी सैड टोन बता रही है, तो उससे वो समझ जाएगा सुनकर कि यू आर नॉट रियली फीलिंग हैप्पी, या आप बहुत उदास फील कर रहे हैं, आपने खुश नहीं हुए उससे मिलकर. तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स तो इंपॉर्टेंस रखते ही हैं, दैट्स ओनली 10%, लेकिन 90% हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस का रहता है हमारे लिसनिंग में. अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी अट्रैक्टिव हो या टोन हम अच्छे से मेंटेन करके चलें, तो हमारा लिसनर जो भी है वो हमें अच्छे से ज़रूर सुन पाएगा. गुड लिसनर होने के फ़ायदे क्या हैं? क्या ज़रूरत है हमें गुड लिसनर होने की? इससे ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे कुछ सिखाया नहीं जाता, अभी वो स्कूल जाना भी शुरू नहीं हुआ, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने आप कई चीज़ें याद करना शुरू हो जाता है. कैसे? सिर्फ सुनकर. उसे कुछ पढ़ाया नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ सुनकर ही उसने कई चीज़ें याद कर ली. तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. ऐसे ही हम भी कई चीज़ें सुनकर लर्न कर लेते हैं. लिसनिंग शोज़ यू केयर. इससे ये भी समझ में आता है कि आप कितनी केयर कर रहे हैं उस इंसान की. अगर आपकी बात कोई ना सुने तो ऐसा लगता है कि इंसल्ट हो रहा है, रिजेंटमेंट फील होता है. वहीं अगर आपकी बात कोई ध्यान से सुने और समझे तो आप काफ़ी केयर, ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी मच केयरफुल टू यू, या काफ़ी केयर कर रहे हैं आपकी. लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर ऑल्सो. अगर आपका कस्टमर आया है, आपकी शॉप पे आया है या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंप्लेन के लिए आया है, एनी प्रॉब्लम, अगर आप उसे सुन रहे हैं तो उसे भी ऐसा लगेगा कि आप उसको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं. So you can see what are the benefits of being a good listener. So इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुने. ऑब्वियसली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं तो आगे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सुनना ज़रूरी है. हो सकता है कि आप जो चीज़ समझ रहे हैं वो गलत हो, पहले आप सुनकर उसे अच्छे से क्लियर करिए. कम्युनिकेट तभी आप कर पाएंगे अच्छे से, जब आप एक अच्छे लिसनर बन पाएंगे और अच्छे से इफेक्टिवली वो बात एक्टिव लिसनर में होकर सुन पाएंगे. सो एक इम्पॉर्टेंट टास्क 4 इसमें रहते हैं: यूज एप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस, अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, प्रोवाइड फीडबैक. फीडबैक इज एम्पैथेटिक एंड नॉन जजमेंटल. अगर आपकी बात कोई सुन रहा है और सर हिला रहा है और आगे लीन होकर आपकी बात सुन रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वाकई में इंटरेस्टेड है एंड आपकी बात सुनने में वाकई में इंटरेस्ट दिखा रहा है. तो ये सब फीडबैक हैं.
यानी कि आपकी बात वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, ये रिस्पॉन्स दिखा रहा है आपको, या आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये डिफरेंट तरीके हैं फीडबैक शो करने के। तो आप अगर किसी की बात सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। इससे स्पीकर को भी ऐसा समझ में आता है कि यू आर शोइंग इंटरेस्ट टू हिम, या जो भी वो बता रहा है आपको, आप पे अटेंशन पे कर रहे हैं उसकी तरफ। और टोन ऑफ वॉइस भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कितना ऊंचा रखना है लेवल, कितना पिच आपको नीचे रखना है, वॉल्यूम कितना रखना है, स्ट्रेस कहाँ देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और वहाँ चीख चीख के बोल रहे हैं, या पर्टिकुलरली जहाँ स्ट्रेस देना है वहाँ नहीं दे रहे, तो शायद लोग आपकी बात उतने अच्छे ढंग से नहीं सुन पाएंगे। अगर आप जानते हैं कि कहाँ स्ट्रेस देना है, कौन से जगह पे कौन से टोन यूज़ करना है, तो लोग आपकी बात ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो इट इज़ अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करें तो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। लिसनिंग स्किल्स, क्या ज़रूरत है लिसनिंग स्किल्स, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या, लिसनिंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है। बट हम तीन ज़रूरतों के लिए, हमारी खुद की तीन ज़रूरत होती हैं, उनके लिए हम लिसनिंग करते हैं। एक तो कंटेंट, ऑब्वियसली अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वो इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं, कंटेंट के लिए हम सुनते हैं। या इंटेंशंस जानने के लिए सुनते हैं किसी की, वो किस इंटेंशन से दुखी है, खुश है, बहुत किस टाइप का उसका इस टाइम मूड है, किस टाइप की उसकी फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस जानने के लिए भी हम लिसनिंग स्किल्स यूज़ करते हैं। और लिसन नॉन जजमेंटली, नॉन जजमेंटल होने के लिए, लीनियंसी शो करने के लिए भी हम लिसनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन ज़रूरतें हैं हमारी लिसनिंग स्किल्स के लिए जो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। नाउ लिसन फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हमें लिसन करना चाहिए, ताकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको छोटे से बच्चे का, वो कैसे अपने आप धीरे धीरे एक्यूरेट हो जाता है सिर्फ सुनने से। ऑब्वियसली अगर वो सुन रहा है बचपन से, वो एक हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर हम देखें तो कोई भी एक घर में बच्चा हिंदी कैसे सीख जाता है इतनी जल्दी, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग घर पे हिंदी ही बोल रहे हैं। तो वो धीरे धीरे एक्यूरेट अपने आप ही उसमें होने लगता है, क्योंकि घर में सब एनवायरनमेंट ऐसे है, और धीरे धीरे वो एक्यूरेट वर्ड सीख जाता है ओनली थ्रू लिसनिंग। सो लिसन एज दो यू आर हेयरिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने माइंड में ज़रूर ये रखें कि अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप उस बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी अपने स्पीकर को ये शो ना करें, उसे ये दिखाएं कि आप फर्स्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, और इन एक्यूरेसीज को अपनी दूर करने के लिए लिसन कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ और जानने के लिए, कंटेंट के लिए, इंटेंशंस के लिए, कोई भी अपना शो करें अटेंशन कि आप वो सुनना चाहते हैं, ना कि ये शो करें कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है और आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो स्पीकर भी बताने में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अगर आप नॉडिंग या अदर बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रोब कर रहे हैं, तो ये सब एक सिग्नल होते हैं ये बताने के कि यू आर रियली इंटरेस्टेड टू दैट पर्सन, और आप उनकी बात में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बता चुकी हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें प्ले करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। अगर वो हम ठीक से मेंटेन ना करें और वर्ड्स को सिर्फ बोलने में रखें, और आई कांटेक्ट ना रखें, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक ना रखें, बॉडी लैंग्वेज को अपने ठीक से नहीं कैरी कर रहे, तो सिर्फ वर्ड्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक आपके सामने सिर्फ एक अगर लेक्चर के लिए सिर्फ एक रिकॉर्डर चला के रख दिया जाए और बताया जाए, तो आप, और सामने अगर फेस टू फेस कोई हो, तो आप दोनों केसेस में किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देंगे? तो ऑब्वियसली अगर फेस टू फेस होगा, क्योंकि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, इन सब के थ्रू वो किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर वो आपके सामने नहीं है तो कुछ मुश्किलें रहती हैं ये, क्योंकि आप सामने से उसको नहीं देख सकते, ओनली वर्ड्स पे ही आपने स्ट्रेस देना है। एंड टोन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पे एम्फोसाइज करना है, कहाँ पर उस चीज़ पे स्ट्रेस देना है। अगर आप उसे सही तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला जो ऑडियंस है वो आपकी बात ध्यान से सुन के समझ पाएंगे, क्योंकि हेयरिंग और लिसनिंग में काफ़ी फ़र्क रहता है। हेयरिंग हम उस केस में कहते हैं कि जब हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, दैट्स हेयरिंग। एंड लिसनिंग अगर हम बात करें तो जो चीज़ें हम सुन के अच्छी तरह समझते भी हैं, अपने दिमाग में उतारते हैं, और इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उनको ठीक से, उनको हम लिसनिंग में लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन हमें थोड़ा स्माइलिंग फेस रखना है, और अपनी सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना है, ताकि आप ठीक से अपने लिसनर्स का ध्यान कैप्चर कर सकें, अटेंशन कैप्चर कर सकें। कुछ इफेक्टिव लिसनिंग में कुछ बैरियर्स रहते हैं, जब हम ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, उन बातों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते जो हमारा स्पीकर हमें बताना चाहते हैं। हम गुड लिसनर होने के बाद भी हम उस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं।
क्योंकि हम हो सकता है कि हम उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई हों या लो हों, उन चीज़ों पे एक्सपेक्टेशंस में वो नहीं उतर रहा, तो तब भी हम ये बैरियर प्रूव हो जाता है। हमारी हम कुछ पर्सनल सिचुएशन उसमें जोड़ देते हैं, हमारे इमोशनल माइंडसेट, हम कोई बात को सुनकर, स्पीकर की कोई बात सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही इमोशनल होंगे तो उसके कंटेंट से, उसकी मैसेज से हमारा ध्यान हट जाएगा, और या फिर कोई रिलेशनशिप हमारी हम कैरी करते हैं स्पीकर के साथ, स्पीकर और लिसनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी एनमिटी चल रही है, तब भी हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। ये सब चीज़ें जो है वो बैरियर प्रूव होती हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग में। कुछ और बैरियर्स हैं, अगर हम इन पे ध्यान दें तो इंटरप्टिंग इज, अगर हम बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, फेकिंग अटेंशन एंड ट्यूनिंग आउट, बार बार इंटरप्शन करना या सिर्फ दिखावा करना कि आप सुन रहे हैं, और सचमुच में आप फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट हैं लेकिन माइंड से आप एब्सेंट हैं, सिर्फ सर हिला रहे हैं कुछ और नॉट कर रहे हैं, सिर्फ फेक कर रहे हैं अटेंशन का, लेकिन आप सचमुच में उसकी बात सुन नहीं रहे। ये कुछ बैरियर्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। बिकमिंग इमोशनल, जैसे मैं आपको बता चुकी कि अगर आप किसी बात को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, कोई टची हो जाते हैं, कोई बात याद आ जाती है आपको, हैप्पी मूड में फीलिंग्स आपकी आने शुरू हो जाती हैं, उस केस में आपका स्पीकर की बातों से ध्यान हट जाएगा और आप उसी अपने इमोशनल जो भी आप सोच रहे हैं फीलिंग्स में खो जाएंगे। नेक्स्ट इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अगर आप पहले ही ये सोच लें कि ये तो मुझे आता है, या ये सब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पहले ही अपना कंक्लूजन बना चुके हैं, अगर आप पहले ही जंप कर चुके हैं कंक्लूजन्स पे, तब भी आप एक बैरियर ये प्रूव होता है इफेक्टिव लिसनिंग में। बिकमिंग डिस्ट्रैक्टिव, कहीं और ध्यान चला जाए आपका, और कहीं मतलब नहीं, रॉन्ग फोकस हो रहा है आपका, कहीं और ध्यान जा रहा है, आप डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह स्पीकर बोल रहा है रादर देन द सब्जेक्ट या कंटेंट, उस केस में भी एक बैरियर प्रूव होता है इफेक्टिव लिसनिंग का। और जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पहले ही जज कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे मालूम है, इस चीज़ के बारे में तो मुझे मालूम है, तो आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं स्पीकर की बात, क्योंकि आप पहले ही ये बना चुके हैं अपना माइंडसेट कि मुझे इस बारे में पता है, इस सब्जेक्ट के बारे में पता है। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स, अगर आप सिर्फ अपना फैक्ट्स ही गैदर करने में उसमें रहते हैं, तो आप उसमें हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स को ही गैदर करते रहेंगे, और जो मेन कंटेंट रहेगा, जो मेन मैसेज था, मोटिव था कि जो कम्युनिकेट क्यों किया स्पीकर ने, वो आप उसकी इंटेंशंस और फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ अ रीज़न बिहाइंड हिज वट एवर ही इज सेइंग, उसका रीज़न क्या है। इनफ्लेक्सिबिलिटी वाइल लिसनिंग, इनफ्लेक्सिबल होकर आप सुन रहे हैं, कभी इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं, किसी भी तरह की इनफ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लिसनिंग में लेकर आएंगे तो वहाँ पर भी एक बैरियर बन जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीज़ मुझे शायद समझ ना आ पाए, तो उन केसेस में अवॉइड हमें करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स। करने के चक्कर में आप कभी कभी लिसनिंग अच्छे से नहीं करते, हो सकता है वो आपको समझ आ भी जाता, लेकिन आपने माइंडसेट ऐसा बना लिया, इस वजह से आप अवॉइड करना चाहते हैं उस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को, तो वो प्रूव होगा बैरियर, क्योंकि आप उस मैसेज को अच्छी तरह से ग्रैब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट आपने इस तरह से बना लिया है। कुछ फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी आप कभी कभी वो बात ठीक से सुन के समझ नहीं पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ शोर मच रहा है या कोई तरह की मूवमेंट्स हो रही है, चेयर हिला रहे हैं या फैन की कुछ साउंड आ रही है, तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप सुन नहीं पाते स्पीकर की बात। कुछ मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर हमारा माइंड सेट उस टाइम डिस्टर्ब है, हम डर रहे हैं, हम घबराए हुए हैं, गुस्से में हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या हमारा पुअर सेल्फ एस्टीम है, अनप्रिपेयर्ड है, इस टाइप की चीज़ें आपको हमेशा लिसनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बैरियर रहेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कभी भी उस स्पीकर के कंटेंट पे या मैसेज पे स्ट्रेस नहीं करने देंगी, इनफैक्ट ये आपको हमेशा बीच में डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी, डिस्टर्ब करती रहेंगी। अगर हम ये देखें बेसिक कम्युनिकेशन स्किल का प्रोफाइल, तो इसमें आपको समझ आएगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4 चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिला है लिसनिंग को। जैसे मैंने आपको छोटे एक बेबी का एग्जांपल दिया था, वो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हम सबसे पहले वो याद करते हैं, लिसनिंग से ही हम सबसे पहले याद कर पाते हैं, और यूज़ भी सबसे पहले ज़्यादा हम लिसनिंग को ही करते हैं, लेकिन सिखाया सबसे कम हमें लिसनिंग जाता है, क्योंकि ये हमारी अपने आप ही आदत, हम इसको डेवलप कर लेते हैं। एक्सटेंड बीइंग टॉट, इट्स 4th नंबर, सबसे कम सिखाया में जाता है लिसनिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा लिसनिंग होता है, और सबसे पहले हम याद भी
सबसे पहले हम याद भी लिसनिंग से ही कर पाते हैं। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे हैं। और सबसे पहले हमें राइटिंग सिखाई जाती है, सेकंड नंबर पे रीडिंग, थर्ड पे स्पीकिंग एंड फोर्थ पे लिसनिंग। लेकिन इनका ऑर्डर जो है लर्न करने का वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। अब तक शायद आपको लिसनिंग का मीनिंग काफ़ी माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ लिसनिंग एग्जैक्टली। तो लिसनिंग हम सिर्फ कई चीज़ों को सुनना और इग्नोर कर देना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को खुला रखना, ओपन माइंड से लिसनिंग की जाती है, ना कि अनकॉन्शियस वे में, या अगर आप अपने सेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब अपने सेंसेस का ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, उस तरीके से आप कभी भी लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर अपने सेंसेस को यूज़ नहीं कर रहे तो आप कभी भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे पूरी तरह से। तो अगर हम देखें तो लिसनिंग इज विद द माइंड, माइंड से ही होती है लिसनिंग। और हमें ज़रूरत है सेंसेस को यूज़ करने की, और कॉन्शियस हो आप तभी इसे सुन पाएंगे। एक्टिव प्रोसेस रहेगा एक ये नहीं कि चल रहा है तो चल बस आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने माइंड में उसको कभी लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। एक ओरल एक्सचेंज है हमारे आइडियाज़ का, एटीट्यूड्स का, इमोशंस का। तो जो आपको सही तरीके से उसका मीनिंग परसीव करना है कि एक्चुअली स्पीकर का मोटिव क्या है, उसके पीछे गोल क्या है वो बताने का, और वो मेन उसका क्या कहना चाहता है उस मैसेज के थ्रू, उस कंटेंट के थ्रू, वो आप लिसनिंग में आप ले सकते हैं। तो एक ये काफ़ी हार्ड टास्क रहता है। अगर आप स्कूल में जाते हैं या कहीं पे भी आप पूरा दिन लेक्चर सुन रहे हैं तो आप काफ़ी आकर थका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? लिसनिंग इज़ अ हार्ड टास्क, क्योंकि इसमें आपको अपने माइंड, सेंसेस, कॉन्शियस का पूरा यूज़ करना है। ये कुछ फैलेसीज हैं अबाउट लिसनिंग जो लोग सोचते हैं, गलत फहमियाँ हैं लोगों को कि लिसनिंग इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, कि लिसनिंग तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर इनमें से कोई भी बैरियर बीच में आ जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। और लिसनिंग और हेयरिंग एक ही चीज़ है? नो, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हेयरिंग सुनकर इग्नोर कर देना या उन पर पूरा ध्यान ना देना, और लिसनिंग उस बात को पूरे अच्छे से समझना विद फुल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। गुड रीडर्स आर गुड लिसनर्स। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुड रीडर्स हमेशा गुड लिसनर्स हों और स्मार्ट पीपल ही बेटर लिसनर्स हों। ये भी एक पॉलिसी लोगों के दिमाग में रहती है जो कभी भी नहीं हो सकती। बेटर लिसनर हम तभी बन पाते हैं जब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें और कोई भी बैरियर को बीच में ना आने दें। लिसनिंग इम्प्रूव्स विद एज। लिसनिंग एज के साथ इम्प्रूव होती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जब से पैदा होता है तब से सीखना शुरू कर देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिसनिंग एज के साथ इम्प्रूव होती है। लर्निंग नॉट टू लिसन, थिंकिंग अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू से रादर देन लिसनिंग टू अ स्पीकर, ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें कभी भी ये ऐसा नहीं है कि हम स्पीकर को सुन रहे हैं और कुछ अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं और हमें क्या बोलना है हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम कभी भी ठीक से सुन नहीं पाएंगे। ये सब बैरियर्स रहते हैं। टॉकिंग व्हेन शुड बी लिसनिंग, जब हम सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हम कभी भी स्पीकर की बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो गया। तो प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, बैरियर्स रहती हैं इन केस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग स्किल्स आर डिफिकल्ट टू लर्न। कई लोग मानते हैं कि लिसनिंग स्किल्स बहुत मुश्किल है सीखना। ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, और लिसनिंग स्किल्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहाँ पे ध्यान दें। ये कुछ स्टेजेस हैं लिसनिंग प्रोसेस की। सबसे पहले तो आप सुनेंगे, सिर्फ हेयर करेंगे, और अब हेयरिंग यहाँ तक खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद अब शुरू होता है आपका लिसनिंग प्रोसेस का पार्ट, जहाँ पे आप फोकस करेंगे मैसेज पर कि मेन मैसेज का मोटिव क्या है, गोल क्या है। आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आप समझने के बाद उस पर आप अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे कि आप क्या एनालिसिस करते हैं, आपकी क्या जजमेंट है, आप कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, और फिर अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना फीडबैक देंगे, ताकि, और अगर आप ये सब स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ज़रूर वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी वो चीज़, अगर आपने ये पूरा प्रोसेस लिसनिंग का कैरी किया है स्टेजेस में। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग है। फर्स्ट इज इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग, जहाँ सिर्फ हम सुनते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, कोई भी याद रखना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन से हम वहाँ सुनते हैं क्योंकि हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप लिसनिंग, अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं या पॉलिटिकल कैंपेनिंग में गए हैं तो वहाँ पर जो लीडर को सपोर्ट करते हैं सुनकर, दैट्स रिलेशनशिप लिसनिंग, क्योंकि हम वो अटेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज हम उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दैट्स रिलेशनशिप लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग मतलब हम कोई पोइट्री या कोई भी गाना, सॉन्ग, कुछ भी सुनकर अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस, अपने परसेप्शन दे रहे हैं उस पर, अपनी जजमेंट दे रहे हैं कि हम वो सुनकर हमें अच्छा लगा तो हम उसे एप्रिसिएशन देते हैं, दैट्स कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग।
नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिसनिंग। अगर हम अपना जजमेंट देते हैं उन चीज़ों को कि हमें कैसा लगा, हमारे इथॉस, हमारे पैथोस, हम क्या खुश हुए, हमें क्या दुखी, किस चीज़ को सुनकर हम दुखी हुए, तो हम उन चीज़ों पे अपना जब जजमेंट देते हैं, अपनी फीलिंग्स, हम कि सामने वाले स्पीकर ने उसे हमें किस फीलिंग में आकर कहा, क्या उसका मूड रहा, वो जब हम जानते हैं तो क्रिटिकल लिसनिंग, वो जब हम सुनने की कोशिश करते हैं या उस पर्पस के लिए जब हम सुनते हैं तो वो होता है क्रिटिकल लिसनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अलग अलग साउंड्स हैं, यानी फ़ैन का साउंड अलग है, चेयर का साउंड अलग है, तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। साथ में अगर कोई एक लाइन है पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, हम इसको अलग अलग तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से, अलग अलग साउंड स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं, बहुत चिल्लाकर, बहुत सैड टोन में, या खुश होकर। तो हम हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हमें दूसरे साउंड स्ट्रक्चर से कहा गया है, इसमें हमने नॉन वर्बल क्यू अलग यूज़ करा है, तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का यूज़ करते हैं। दीज आर बैरियर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एनवायरमेंटल बैरियर में फिजिकल बैरियर्स, यानी कि शोर मच रहा है मूवमेंट्स की वजह से, वो सब एनवायरमेंटल बैरियर की वजह से हमारा एक ये प्रॉब्लम रहती है एक्टिव लिसनिंग में। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल, यानी कि अगर आपके स्टमक में पेन है या आप हेयरिंग डिसेबिलिटी है आपको, तो उन सब चीज़ों में हम इसे फिजियोलॉजिकल बैरियर मानते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में हम अगर मेंटली डिसेबल हैं या हमें कुछ समझ नहीं आता, डिप्रेस हैं, इस टाइप की चीज़ें हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स में लेते हैं। उस केस में भी हम लिसनिंग का पार्ट अच्छे से स्टेजेस को नहीं कैरी कर पाएंगे, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। अगर हम कुछ सोच लें कि हम पर्टिकुलरली कुछ पार्ट्स को ही सुनेंगे, या हमें इतना ही फैक्ट चाहिए, इतना फिगर हमें बस लेना है, बस हम वही सुनेंगे, अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पार्ट्स, तो उस केस में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। नेगेटिव लिसनिंग एटीट्यूड्स, हम अपने नेगेटिव एटीट्यूड्स बना लेते हैं लिसनिंग को लेकर, वो भी एक बैरियर है। पर्सनल रिएक्शंस हमारे कुछ पर्सनल रिएक्शंस हैं, मान लीजिए अगर स्पीकर को लेकर लिसनर के कुछ एनमिटी है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर पर्सनल रिएक्शंस की वजह से एक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है। पुअर मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है कि हाँ मुझे सुनना है, अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे किस लिए सुनना है, तो आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, एडजस्ट करिए सिचुएशंस को, फोकस ऑन आइडियाज़ और की पॉइंट्स पे फोकस करिए, और कैपिटलाइज ऑन द स्पीड डिफरेंशियल, ऑर्गेनाइज मटेरियल फॉर लर्निंग। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज अ मटेरियल। एक बार जब आपने सुन लिया, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी है, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि हम सुनने के लिए गए हैं। अगर आप लिसनिंग को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिसनिंग, कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप किस लिए लिसन कर रहे हैं वो चीज़, अगर आपका मेन मोटिव क्लियर नहीं है, तब तक आप लिसन नहीं करेंगे ठीक से, और हमेशा बैरियर्स बीच में आते रहेंगे। अगर आपको एक इफेक्टिव लिसनर बनना है, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर कैरी करनी चाहिए। अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़, अगर उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं लिसनिंग में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स करनी आपको आनी चाहिए, और की पॉइंट्स आपको फोकस करने होंगे कि इसमें क्या मेन मोटिव है, या क्या मेन मैसेज है, कंटेंट क्या है, क्या इस स्पीकर बताना चाहता है, उसे ज़रूर समझ में आना चाहिए। व्हाट डू यू फील अबाउट लिसनिंग। अब मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप पहले माइंड में सोच लेंगे कि ये तो केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आप जा रहे हैं सुनने, तो आप कभी भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप अपना पूरा मन बना के जाएंगे कि मुझे सुनना है और पूरे ध्यान से समझना है, तभी आप उस बात पे पूरा ध्यान देंगे, और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तभी आप कर पाएंगे अगर आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। डीले जजमेंट, अपने जजमेंट्स को डीले ना करें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप अपने इन जजमेंट्स को डीले करेंगे, तो आप कभी भी उस बात को अच्छे से समझेंगे नहीं। ना ही कोई ड्राई सब्जेक्ट्स को ट्यून करें, ना ही अपने बायसेस को, अपने प्रेजुडिसेस को बीच में आने दें, और इनफैक्ट एक्सेप्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझना है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंकरेज अदर्स टू टॉक, दूसरों को भी एंकरेज करें इनफैक्ट टॉक के लिए, ताकि आप उनकी बात को सुन सकें। तो ये आपका नज़रिया रहना चाहिए लिसनिंग पर जाने से पहले। कोई भी चीज़ सुनने जा रहे हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस या कहीं पर भी, पूरा दिन हम कितनी चीज़ें सुनते हैं, अगर आप इस तरह का नज़रिया नहीं कैरी करेंगे, तो आप लिसनिंग कभी भी अपने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वॉट डू यू डू अबाउट लिसनिंग, इस्टेब्लिश, उसके लिए आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक ह्यूमन माइंड का ये रहता है कि 600 वर्ड्स वो एक टाइम पे ग्रैब कर पाता है, लेकिन स्पीकर सिर्फ एट अ टाइम 150 to 200 वर्ड्स ही बोल पाता है। तो लिसनर के पास कुछ कैपेसिटी स्टिल लेफ्ट इन द ब्रेन, जहाँ पर वो उसका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप एक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम नोट्स बना सकते हैं साइड बाय साइड, जो भी स्पीकर आपको बोल रहा है, ताकि आपका दिमाग कहीं भी डाइवर्ट ना हो, और आप पूरे ठीक तरीके से एक्टिव लिसनर बन के वो बात सुनते रहें। एक फिजिकली इन्वॉल्व लिसनर बनिए,
एंड नेगेटिव मैनर्स या नेगेटिव एटीट्यूड्स को अवॉइड करिए और एक्सरसाइज करिए, लिसनिंग मसल्स प्रैक्टिस जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस केस में। और एक गोल्डन रूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसे ज़रूर याद रखें, 10 थंब रूल है ये लिसनिंग का, जिसमें टॉकिंग को स्ट्रिक्ट नो कहा गया है, थिंकिंग नो, डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल मना है, माइंड वॉन्डरिंग, इधर उधर आपका दिमाग वॉन्डर ना करे, उसके लिए मैंने आपको समझाया कि आप नोट्स लिख सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट नो है। और स्पीकर को आप ईज फील कराएं, कंफर्ट फील कराएं, ताकि वो ये समझ सके कि आप वाक्य में इंटरेस्टेड हैं उसकी बात सुनने के लिए, और अटेंटिव होकर आप थोड़ा लीन कर सकते हैं आगे, कुछ फीडबैक दे सकते हैं, ताकि उसे ये लगे कि वाक्य में यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वट एवर द प्रेजेंटेशन ही इज़ गिविंग, या जो भी वो बता रहे हैं उसमें आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। प्री जजमेंट बिल्कुल ना करें, कंक्लूजन्स पे पहले जंप ना करें, क्योंकि पहले ही अगर आप इस तरीके का नज़रिया रखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उस तरीके से। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पेशेंट होकर आप उसकी बात सुनेंगे, ध्यान से, कंफर्ट रिलैक्स होकर, तो आप ज़रूर समझेंगे। एंग्री होना बिल्कुल मना है। एम्पथाइजिंग विद द स्पीकर, एम्पथाइज करिए, सिंपैथी रखिए और उसे अच्छे से समझिए। नोट्स का भी मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज़ येस। तो दीज आर 10 थंब रूल्स ऑफ लिसनिंग, जो आपको डू है या डोंट्स हैं उन्हें प्लीज़ कैरी करिए, ताकि एक अच्छे एक्टिव लिसनर बन सके और किसी भी तरह का बैरियर आपके बीच में ना आए लिसनिंग के बीच में। और अगर आप अच्छे एक्टिव लिसनर बनेंगे तभी एक पर्सनैलिटी आपकी अच्छी डेवलप हो पाएगी और एक अच्छे कम्युनिकेशन में आपको हेल्प मिलेगा। Thank you so much. And these are do it yourself question. How to become an active listener? Explain the stages of listening process. Thank you. Thanks a lot.